नमस्ते सर। आ जाए। साथ में कोई आए हैं? नहीं सर, नहीं है। अकेले आए हैं ये? ठीक है। सो फोन पे बात हुई थी कि आपकी जेनेटिक रिपोर्ट में जी सर। आरपी या उस तरह की बीमारियां जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं और जिनके टेस्ट अवेलेबल हैं, जीन टेस्ट, उनमें नहीं आई है। ठीक। ठीक है सर। लेकिन जीन में तो नहीं आई, इसका मतलब अनुवांशिक तो नहीं, लेकिन वैसे बीमारी तो है। हाँ। ठीक है। तो एक तो हमें एग्जामिनेशन से पता चलता है कि मैकुलर डिजेनरेशन, देखने का जो बीच का हिस्सा है सेंटर का, वो अफेक्टेड है, और रेटिनल डिस्ट्रॉफी करके है। ठीक। अब इसमें हमने करना क्या है? मेडिसिन तो चलेंगी चलेंगी, ठीक है। हाँ। और क्योंकि स्टार गार्ड नहीं है तो इसलिए हम आपको विटामिन ए भी दे सकेंगे। वो डिसाइड हो जाता है कि हाँ, एक दवाई ई भी दे सकते हैं। और फिर अब सीधा सीधा तो आप चार्ट में देख लेते हैं, हाँ। पढ़ लेते हैं 6-12 तक, मतलब 3-4 लाइनें पढ़ लेते हैं। समस्या है देखने के दायरे की। दुनिया की जो चौड़ाई है वो सब जगह से नहीं दिखती है। ये होता है। उसको अब हम धीरे धीरे प्रिज्म ग्लासेस से करेंगे कवर। अभी तो 3 और 3 दे रहे हैं, जैसे डिफरेंस तो करीब 40 डिग्री का है। अभी 3 और 3 प्रिज्म देंगे तो 6 डिग्री उस 40 में से खुल जाएगी। अच्छा। फिर जब आप इसे एडजस्ट कर लोगे, फिर 3 से 6 महीने में फिर इसे 4 या 5-5 कर देंगे तो और चौड़ाई खुलेगी। ठीक है। ठीक है। बीच में एक बार चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। रात में देखने में कितनी मुश्किल होती है? रात में देखने में दिक्कत होती है सर। राउंड में ऐसे पूरा जैसे चेहरा देखता हूँ तो राउंड, चेहरे की जगह यूं राउंड राउंड आ जाती है। राउंड राउंड आ जाता है। चमक पूरी आ जाती है। मैं समझ गया। और तो इनके ग्लासेस जो हैं वो अटैचमेंट वाले बनेंगे, ताकि रात के टाइम के लिए अटैचमेंट अलग हो, धूप के लिए अलग हो। ठीक है। आगे आ चाहिए थोड़ा। इसमें एक हमने कुछ दिख रहा है, अगर लाइट में देखो तो आपका असेसमेंट कराएंगे स्टेम सेल के लिए, कि क्या स्टेम सेल आपकी रोशनी की चौड़ाई खोलने में सहायक हो सकता है। अगर असेसमेंट में आया कि हाँ, तो फिर उसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है। और स्टेम सेल असेसमेंट, विजन थेरेपी इनकी अभी शुरू नहीं हुई, डेमो हो गए। हाँ, विजन थेरेपी चलने फिरने में दिक्कत रहती है, चीजों से टकराने में। अभी तो सर इतनी नहीं रहती है, क्योंकि दिन में सर ऐसा होता है कि सेंटर में तो दिखता है, थोड़ा साइड से बीच में दिखता है, साइड से चमक रहती है। चमक रहती है। हाँ, बाकी पेरिफेरल भाग से साइड से मुझे दिखता है। रात को राउंड में सेंटर में बिल्कुल नहीं दिखता, और पेरिफेरल भाग से काम चल जाता है। विजन थेरेपी देखेंगे, और ग्लासेस से देखेंगे जो कुछ आपको नहीं दिखता। जैसे अभी आपको ऑरा ग्लासेस का ट्रायल कराएंगे, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है। एक बार वो सब में इनको करा के फिर मुझे बताएंगे। और सर ये मोतियाबिंद वगैरह आता है क्या? आता है, आपके लेंस में बदलाव शुरू हुए हैं, लेकिन अभी उसको मोतियाबिंद नहीं कहेंगे। और जब आ भी जाएगा तब भी देखेंगे ऑपरेशन कब करना है। कभी कोई डॉक्टर कहें भी तो एक बार पूछ लेना। ठीक है। आप जैसे पेशेंट्स में बहुत बार मोतियाबिंद कारण नहीं होता रोशनी की खराबी का, और फिर अगर उसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो फिर कोई फायदा कहाँ से मिलेगा। और किसी स्टेज पे तो करना होता है, ठीक है, वो हम आपको खुद ही बताएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल भी उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ऑपरेशन नहीं। तो अभी ये सब चीजें और जीन थेरेपी का कराएंगे। अच्छे से आप अटेंड करके मुझे नतीजा बताएंगे कि क्या क्या प्लान हुआ। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, डोंट वरी। कुछ ना कुछ धीरे धीरे रास्ते अब निकल रहे हैं। सो देखते हैं। ओके। यस सर। 2 मिनट के लिए हिम्मत रखना। ईश्वर ने सीधी सीधी रोशनी आपकी बरकरार रखी है।